रहेगा लेक्चर होगा उसका 52 या 3 ओके। अब दो काम करेंगे, सुनने करना क्या है। पहला काम ये है हमारा, हमने बैड एंड डॉक्टर डायरेक्टर वाले से एक दो बातें कंसेप्चुअली रहती है वो बता दूंगा। उसके बाद कल संडे है और कल क्लास में हमने सिखा देगा, अगर छुट्टी होगी कल, अगर छुट्टी होती है आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने, वो एमसीक्यूज कैसे करें तरीका बता दूंगा। दूसरा काम हमने आज करना है वो बेसिकली हमने करना है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में आपका फाइनल अकाउंट जहाँ से 20 मार्क्स का एक सवाल आता है, तो हम उसको देखेंगे, एक सवाल उसको करेंगे और फिर देखेंगे अच्छा ये सवाल कैसा आता है और हमने कैसे टैकल करना है। सर ये जो छोटी एमसीक्यू होते हैं इनमें सर मैथमेटिकल करेंगे कि मतलब सारे थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरेटिकल भी होते हैं मैथमेटिकल भी होते हैं, किस पर डिपेंड होता है, किसी की थ्योरी ज़्यादा आती है किसी की थ्योरेटिकल में किस तरह क्वेश्चन होते हैं। थ्योरेटिकल सिर्फ बुक में लाइन सीखनी है उसको एक बार टाइप कर दे रहा हो, ठीक है। चलो एक आइटम बुक मुझे दे दीजिए आपके पास, एक शेयर करो अपने सॉफ्ट कॉपी करो के लिए सॉफ्ट में चलिए जो बताया तो उसको हमसे क्या काम है। तो एक कॉन्सेप्ट हेडिंग में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट अलाउंस, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट अलाउंस। Sometimes examiner will give us opening balance of allowance. Sometimes examiner will give us opening balance of allowance. क्या हमने ऐसा तो सवाल किया इसमें ओपनिंग बैलेंस अलाउंस था, अब 600 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था। अच्छा, sometimes examiner will give us opening balance allowance and ask us to calculate balance CD of allowance and ask us to calculate balance CD of allowance. क्या कह रहे हैं, कभी कभार क्या होगा एग्जामिनर में ओपनिंग बैलेंस दे देगा और क्या कहेगा क्लोजिंग कैलकुलेट करो बाय सेइंग फॉलोइंग वर्ड्स, बाय सेइंग फॉलोइंग वर्ड्स। यानी इस तरह से क्वेश्चन आ चुके हैं, ओपनिंग देके क्या है क्लोजिंग फाइंड। अब कुछ सिनेरियोज हैं, आसान से करो देखिएगा। उसने भी कहा या देखो ओपनिंग बैलेंस वीडियो के सीडी होते हैं,
बैलेंस बीडी की ओपनिंग दे दी कितना 6000। अब 4 स्नेल का लेना तो पेपर में इस तरह आ गया 4 स्नेल। उसने पहला बोल दिया है कि अलाउंस इंक्रीज्ड बाय 400। ये बोला क्या अलाउंस इंक्रीज बाय 400। यहाँ देखो ओपनिंग मुझे पता है कितनी, अब मैंने फाइंड करना है बैलेंस सीडी। मुझे पता है कि ओपनिंग कितना है मेरे पास 6000 ओपनिंग है और ड्यूरिंग द कितने से इंक्रीज आया 400 से, तो कुछ नहीं हुआ तो आपका तो क्लोजिंग कितना आ रहा होगा 6000। तो ये बात समझिए। अगर ये बात समझे तो नंबर 2 करो। नंबर 2 लिखो अलाउंस डिक्रीज बाय 300। ये कैसे होगा यस क्या लिखिए बैलेंस कितना है ओपनिंग कितना है 6000 कितने से डिक्रीज है 300 से 300 में माइनस कर देना कितना बना क्लोजिंग मेरे पास 57। नंबर 3 लिखिए अलाउंस increased to rupees 6000। अब बताओ पूरा कितना लगेगा अलाउंस इंक्रीज 6000। अब तो कैसे निकालें यहाँ देखिए इंक्रीज टू यहाँ से फर्क आ रहा है अलाउंस था कितना 6000 से बढ़ के कहाँ तक पहुँच गए कितने का इंक्रीज है बल्कि मेरा क्लोजिंग मिल जाएगा रुपीज 6000। कैसे उससे कह रहे अलाउंस इंक्रीज 6200 उससे का अलाउंस था 6000 अब बढ़ के कहाँ चला गया 6900 पे चला गया तो कितने का इंक्रीमेंट आया 900 का। पहले 6000 था अब 6900 पे चला गया तो कितने का इंक्रीमेंट आया 200 का। मैंने ऐड करके वही 6900। नंबर 4 अलाउंस डिक्रीज्ड टू रुपीज 5800। इससे क्या मतलब है और पहले अलाउंस कितना था यहाँ देखो यहाँ देखिए पहले अलाउंस कितना था 6000 अब 6000 से कम होकर कहाँ पे आ गया कितने का फर्क आ रहा है डिक्रीज कितने का आया 200 का। ये वही मैंने लिखने तो कैलकुलेट कर लो साथ में कितना बचा रुपीज 5000 इसका कैलकुलेट आते ये बात अगर बना हुआ तो कैसे बचेगा एक्सरसाइज वाले कर दिया मैं तो हर तरह से प्रिंट लेना है ना। अब आपने संडे वाले दिन क्या करना है इस चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट किए करो स्टार्ट करना शुरू कर दो हो जाएगा। आपने तरीका तब करना क्या जो मर्जी सवाल आ जाए आपने 5 स्टेप्स करने 5 स्टेप क्या डेटा फिर ब्रैकेट अलाउंस की वर्किंग अलाउंस का लेजर और फिर एडजस्टेड डेटा। एक दो एमसीक्यूज ऐसे आएंगे जिसमें एडजस्टेड डेटा भी बनेगा। डेटा क्यों मजीद किया जाएगा पहले बात क्या जाएगा बोलेगा ये फलां वाली जो कैश रिसीव थी या फलां वाली क्रेडिट सेल्स थी ना ये हम रिकॉर्ड करना भूल गए तो क्या एडजस्टेड डेटा में मसला हो लेट्स सपोज इस तरह से बना देंगे स्टेप 1 में किसका काम होता है एज्यूम करता हूँ
400 बैड डेट एक्सपेंस हो 200 से, और उसके अलावा कैश रिसीव हो गया 300 से। अब थोड़ा करते 1200 क्लोजिंग कितना है? 700। अब ये कितने बजे हो गए? 32 से शाम 5 बजे। इसके बाद वो लिख देगा business projects to require bad debt of 50। क्या इसमें bad debt रिकॉर्ड हो चुका है? नहीं हो चुका, अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ, फिर 50 वाला लिखना भूल गए। क्या भूल के तो लिखा होगा इसमें? नहीं लिखा ना? मैं वो कह रहा है 50 वाला लिखना भूल गए हो, तो क्या इसमें लिखा हुआ है? अगर इसमें लिखा हुआ तो नहीं भूले। ये बनाने के बाद कागज की बात है तो 50 वाला लिखना। अब मैं ऐसे केस में क्या करूँगा? मैं यहीं से आगे एक और मेथड बनाऊंगा, स्टेप 1 में रहूंगा, स्टेप 1 ही चल रहा है। अब कौन सा डेटा बनाऊंगा? एडजस्टेड डेटा बनाऊंगा। ये क्लोजिंग कौन सा एडजस्टेड है? अनएडजस्टेड है। अनएडजस्टेड है, इसका नाम क्या है? ओपनिंग और अनएडजस्टेड अनएडजस्टेड क्लोजिंग। इसका स्टेप क्या होगा? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। तो डेटर वगैरह क्या होगा? क्रेडिट बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट। अब करें नोट क्लोजिंग एडजस्टेड क्लोजिंग का कितना आया? इसका इफेक्ट बैड डेट नहीं होगा। अच्छा, इसी डेटा से इस लेवल पर बैड डेट बना सकते हैं? यहाँ पर मैं लेजर बनाऊँ, बैड डेट एक्सपेंस कहूँ, तो बताओ कि 500 200 की एंट्री क्या है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट क्या जाएगा? कितने बजे हो रहे हैं? ये बनाया, ये बनाया। उसके बाद उसको देखा 50 का रिकॉर्ड किया, तो मैंने एडजस्ट डाल दिया। क्या उस 50 की वजह से इसका भी एडजस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या इस बैड डेट में 50 लिखा होगा? नहीं लिखा, लिखना कि नहीं लिखना? तो इसका भी फिर हम फौरन से क्या बना लेंगे? एडजस्ट ले। स्टेप 2 है, यानी स्टेप 1 से 2 काफी एडजस्टेड बन सकता है अगर उसको मान जाए। मेरे ख्याल से एक मसला होना चाहिए। ये एडजस्टेड क्लोजिंग है, अनएडजस्टेड क्लोजिंग है? अनएडजस्टेड। ओपनिंग बन जाएगा, लेकिन नाम क्या लिखूंगा? अनएडजस्टेड क्लोजिंग। 50 की एंट्री बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट डेटर क्रेडिट। ऐसे कर अपना कितना होगा? 250 250। अब सीडी कितना हो जाएगा? एडजस्टेड सीडी ये अनएडजस्टेड 700 का एडजस्टेड 250 हो जाएगा। अनएडजस्टेड 200 का एडजस्टेड 250 हो जाएगा। 550 कम हो गया, 10 बढ़ गया, तो बेटर हो जाएगा।
तो अगर आपसे बना लेते हैं इससे मतलब मुश्किल है बना लेंगे कॉमन सेंस इस्तेमाल करके। ये स्टेप 1 है सारा का सारा, ये स्टेप 2 है सारा। जब समझ में सब होगा आप समझ पाएंगे। कोई बच्चे ये जो जैसे इसमें डायग्राम बनाते हैं तो जो पेपर में किस तरह बनेगी? क्या वो फॉर्मेट नहीं होता है ऊपर अगर पेपर में आपको वर्किंग पेपर देके आप रफ पेपर आपको दिया होगा। नहीं सर उसकी बात नहीं कर रहा, जो आंसर बुक करेंगे आंसर बुक करेंगे जो सर मेजर बना होते हैं वो डेबिट का कॉलम बना होगा, ऑप्शन दिए होंगे आपको, आपको जी यहाँ पे सब जैसे डेबिट करना। अब आपने स्टार्ट करना है हमारे स्पेशल चैप्टर 9 पे आ जाए, वो मिल गया आपको चैप्टर 9 पे आ जाए। दूसरी हेडिंग बनाए चैप्टर 9 प्रिपरेशन